सेल्फ नहीं लेती है। जैसे अभी ऑन कर रहे हैं, हाँ काम कर रही है, हाँ अब मान लो खड़ी कर दी, कुछ हाँ। देर बाद ऑन करा तो कभी कभी फिर सेल्फ नहीं लेती गाड़ी। मुझे एक बार दिक्कत आई थी, मेरी गाड़ी आई हुए 1-1.5 महीना हुआ था। हाँ जी। इसकी क्लच प्लेट फूक गई थी। अब वो रीजन कैसे? उस तो उस हिसाब से जैसे एक 350 सीसी की बाइक है, एवरेज क्या निकालती होगी ये? एवरेज भाई जी 30-32, लास्ट मैंने 35 निकाला। ओके। एक में दिया था, एक में लिया था और 50 में बेचा उसको। मतलब 1 लाख की खरीदी, 3 साल चलाई भी, 50,000 की बेच दी। तो रॉयल इनफील्ड क्यों नहीं पसंद आई? भाई जानते हो, हर किसी के पास हर चीज हो तो अच्छा नहीं लगता ना। अच्छा, कुछ नया भी ट्राई करना चाहिए। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रीत ब्लॉग। आज मेरे साथ खड़ी हुई है होंडा की हाइनेस CB350। होंडा की ये बाइक बिग विंग पे आती है। इट मींस होंडा की जो प्रीमियम डीलरशिप है वो इस बाइक को सेल करती है और ये बाइक 8000 प्लस किलोमीटर चल चुकी है। तो आज इस बाइक का एक डिटेल्ड ओनरशिप रिव्यू जानते हैं इस बाइक के ओनर से कि हाँ, आज तक इस बाइक को ओन करते हुए कैसा फीडबैक है, कैसी है चलने चलाने में। तो सारी बात हम जानने वाले हैं बाइक के ओनर सलमान भाई के साथ। तो भाई को बुलाते हैं। CB350 हाइनेस को ओन करते हैं सलमान भाई। कैसे हो सलमान भाई? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और इसके अलावा सलमान भाई के पास एक और बाइक है। कौन सी है सलमान भाई वो? वी स्ट्रॉन्ग, सुजुकी वी स्ट्रॉम। मतलब मैंने अभी ऑफ कैमरा भी यही बात बोली थी और ऑन कैमरा भाई से यही पूछूंगा कि मतलब जैपनीज बाइक आप ज़्यादा पसंद करते हो। मतलब आपने वी स्ट्रॉम भी ले रखी है और फिर से होंडा खरीदी थी, मतलब जैपनीज ही क्यों खरीदते हो मतलब आप? इसका रीज़न यही है कि भाई ये गाड़ियाँ ऐसी हैं जो चलाने में भी और मेंटेनेंस है, सारी चीज़ें हैं वो अच्छी हैं। सारी अच्छी है, हाँ, स्मूथनेस भी है, स्मूथनेस भी है, एवरेज भी है, ठीक है। लॉन्ग टर्म भी अच्छी है। 1 साल हो गया पर पता नहीं चल रहा है कि हाँ 1 साल हो गया मुझे 1 साल लिए। हो गए लिए हुए। मतलब ओवरऑल भाई का कहीं ना कहीं पे कंसर्न यही है कि बाइक रिलायबल है। मतलब आज खरीद ली तो साल भर के बाद, 1.5 साल 2 साल के बाद बस सर्विस कराए जाओ, चलाए जाओ। और इसमें सर्विस ही हुई है अभी तक, और कुछ नहीं कराया। और कुछ कराया भी नहीं आपने? अच्छा, तो आपने हाइनेस लेने का प्लान कैसे करा कि मतलब हाइनेस ही क्यों खरीदी? हाइनेस मुझे देखने में भी अच्छी लगी। मैंने किसी की बाइक देखी थी जो ब्लॉग वगैरह बनाते हैं, ठीक टूरिंग है। वाले। हाँ हाँ तो हाँ, उनको देखते देखते फिर पहले तो मेरा एडवेंचर का लेने का मन हुआ तो मैंने वी स्ट्रॉम ली। ठीक फिर है। ये भी उस पर्पज से एडवेंचरिंग नहीं कर सकते, लेकिन ये टूरिंग अच्छी है इससे टूरिंग काफी। अच्छी है, हाँ। तो उसकी वजह से मैंने कहा ये देखते हैं लेके। ये लेके मतलब आपने कहा ये लेके देखते हैं। हम्म। तो रॉयल इनफील्ड क्यों नहीं पसंद आई? भाई जानते हो, हर किसी के पास हर चीज़ हो तो अच्छा नहीं लगता ना। अच्छा, कुछ नया भी ट्राई करना चाहिए। मतलब एक तरीके से ये भी है, भाई को थोड़ी यूनिक भी कुछ अलग ट्राई भी करना था। हाँ और दूसरा, भाई ने बाइक के रिव्यूज देखे, बढ़िया लगी। और होंडा पे कैसे ट्रस्ट कर लिया आपने कि होंडा की बाइक बढ़िया होगी? मेरे पास एसपी थी, उससे भी कुछ लगा मुझे कि हाँ होंडा कुछ बनाता अच्छा, आप पहले SP ओन करते थे? है। हाँ तो वो भी बढ़िया थी, हाँ, वो भी अच्छी थी। उसका एवरेज और सारी चीज़ें उसकी भी ओवरऑल अच्छी मेंटेनेंस है। वगैरह सब कुछ है। हाँ, मतलब कुल मिला के बात यह है कि पुराने होंडा यूजर थे तो होंडा पे ट्रस्ट करने में कोई डाउट नहीं रहा। 3 साल चलाया उसको, कोई खर्चा नहीं आया उसमें भी। अच्छा। सर्विस ही सर्विस हुई उसकी। अच्छा, और उसके बाद फिर बेच दी, अच्छे रेट में भी गई। ओके। एक में दिया था, एक में लिया था और 50 में बेचा उसको। मतलब 1 लाख की खरीदी, 3 साल चलाई भी, 50,000 की बेच दी। और कितने किलोमीटर चलाई होगी वो आपने? वो मैंने 30,000 किलोमीटर चलाई। 30,000। मतलब 30,000 में कोई दिक्कत, कोई कुछ परेशानी, नहीं, कुछ ओनली नहीं? सर्विस कहीं से भी करा लो उसको बेचारे को और अच्छी चलती है। अच्छा, मतलब देख रहे हो भाई, होंडा या फिर जापानीज की जो रिलायबिलिटी होती है वो यही चीज होती है कि खरीद लो, कोई खर्चा नहीं है। ठीक है, फिर आपने हाइनेस खरीदी, कितने की पड़ी आपको वैसे बाइक? ये मुझे भाई जी डिस्काउंट छोड़ के, मतलब 248 की थी, हाँ, पर डिस्काउंट लिया तो 238 की पड़ी मुझे। 2,38,000, 10,000 रुपये बाइक के ऊपर डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, 2,38,000 रुपये में नो डाउट प्रोडक्ट बढ़िया है। भाई चलने में कैसी लगती है आपको ये बाइक, ये बताओ? स्मूथ है, पावर भी अच्छी है, ठीक है। सस्पेंशन भी अच्छे हैं, आगे पीछे दोनों। ठीक है, ब्रेकिंग, ना हीटिंग इशू है, ओके, ना वाइब्रेशन है। ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें इसकी ओवरऑल अच्छी हैं। सिटिंग पोस्चर भी अच्छा है, मतलब अगर पिलियन भी बैठा है ठीक है, तो भी परेशान नहीं हो सकता। मतलब ब्रेकिंग भी करनी है आपको, वो भी परफेक्ट है। सीट भी एकदम स्ट्रेट है, हाँ। तो पिलियन भी परेशान नहीं होगा। जैसे अगर आप अपनी मदर वगैरह को बिठाओ तो वो भी हाँ। इस पे कंफर्टेबली बैठ सकती मेरे हैं। बच्चे, मेरी वाइफ भी जाती हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। सब मतलब इजीली इस पे बैठ सकते हैं और कहीं भी आना जाना कर सकते हैं। आराम और जैसे कि आपने बोला हीटिंग नहीं है, मतलब गर्म नहीं होती है। वैसे नहीं गर्म होती है। बाकी ये है कि जब 100 किलोमीटर के बाद अगर हम चलाते हैं तो इसकी पावर और अच्छी लगने लगती है। और स्मूथ फील होती हाँ, होगी, है ना? ये पुल और अच्छा करती है। अच्छा, और खिंचती है। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि मतलब ज़्यादा हीटिंग कर रही है गाड़ी या खड़ी करके ठंडी करनी पड़ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये होंडा में यही तो मजे हैं। और जैसे आप बोल रहे हो कि बाइक चलने में बढ़िया है, 100 किलोमीटर के बाद चलाओ, बढ़िया चलती है, स्मूथ चलती है। तो उस हिसाब से जैसे एक 350 सीसी की बाइक है, एवरेज क्या निकालती होगी ये? एवरेज भाई जी 30-32, लास्ट मैंने 35 निकाला इससे। अभी तो मेरी खैर 28 पॉइंट कुछ निकाली हाँ, है। 28 का दिखा रही थी मीटर पे, मैंने देखा था। वो इसलिए कि लोकल में चल रही है, रेगुलर में ही है। हाईवेज वगैरह पे 32-30 तो आप रख ही लो आराम से। मतलब 350 सीसी की बाइक आपको आराम से 32-30 की एवरेज आप बोल रहे हो?
मैं आगरा से आ रहा था, तब इसने 35 पॉइंट कुछ का एवरेज दिया था। बताओ, और क्या स्पीड रही होगी? मैक्सिमम ये 80, 90, 100 एक कांस्टेंट स्पीड पे क्रूज करते हुए। 100 के नीचे ही था, मतलब 100 के नीचे आपने क्रूज कर रखी थी बाइक को। हाँ। और बढ़िया आराम से आपकी 35 पॉइंट प्लस, मतलब 35 प्लस की एवरेज थी। जो मीटर पे थी या आपने खुद कैलकुलेट करी थी? नहीं, मीटर पे ही देखा था, कैलकुलेट तो नहीं करा। और मीटर की ठीक बताती है? हाँ, एक हिसाब से रेंज भी बताती है, सही बताती है, मतलब जैसे रेंज लगा नहीं कभी। अच्छा, कभी लगा नहीं, गलत बताती है। तो मतलब कुल मिला के बात ये है, जैसे कि भाई बता रहे हैं, बाइक के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो सही बताते हैं। मतलब बाइक, कुछ बाइक्स में क्या होता है, जैसे कि रेंज बहुत ज्यादा दिखाती है पर चलती नहीं है। नहीं, इसके इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छे हैं, थोड़े बहुत ही हैं जो भी हैं अच्छे हैं इसमें। हाँ, मतलब 19-20 तो सब में होता है। हाँ हाँ, मतलब मतलब वो मैंने इतना नहीं, लेकिन ये है कि ठीक है 28-30 मान लो आप। 28-30 मान लो। 28 से नीचे कभी आई नहीं, कभी नहीं आई। नहीं। मतलब जो भी लोग हाइनेस लेने का प्लान कर रहे हैं, आप लोग ये मान के चलो आपको 30 प्लस की एवरेज मिलेगी ही मिलेगी। आराम से, अगर चलाने वाला अच्छा हो तो 32 भी ले ले। हाँ, अगर थोड़ा मतलब अच्छे से प्यार से चलाओगे तो ज्यादा एवरेज भी मिल सकती है। अच्छा, जैसे इसके अंदर सलमान भाई ये टायर्स हैं, अच्छे खासे देखो बड़े बड़े टायर हैं, एलॉय व्हील भी है इसके अंदर। और अगर मैं टायर का साइज एक बार थोड़ा सा देखूं तो भाई 100, 90, 19 इंच का इसके अंदर फ्रंट का टायर है और 18 इंच के टायर आते हैं। अब सलमान भाई आप ही बताओ, इन टायर्स की रोड पे ग्रिप कैसी है? सूखी रोड हो, गीली रोड हो, या पहाड़ों वहाड़ों पे आपने जहां भी चलाया हो आज तक 8,500 किलोमीटर में, इनकी ग्रिप कैसी है? अच्छी है भाई जी, बढ़िया है। ग्रिपिंग अच्छी है, कहीं फंसते नहीं है टायर, ना कहीं स्लिप मारते ना स्किड मारते हैं, जैसे चलानी हो वैसे चल जाती है। वैसे चल जाती है। थोड़ा बहुत कॉर्नर वॉर्नर पे ऐसे झुका वुका के भी देखिए। हाँ देखिए, खूब लीन भी करा है थोड़ा बहुत। अच्छा, सही है, कोई सही है, बढ़िया टायर है। हाँ, कभी टायरों की वजह से मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। गीली रोड पे सही है, सही है। मतलब कुल मिला के ये होंडा ने मतलब जो चीजें यूज करी हुई है बढ़िया यूज करी हुई हैं। मतलब ऑफ रोड भी कर लेती है, अगर जैसे आप मान लो यहाँ चलाना है तो उसको दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पूरे उसमें चल सकती है। अच्छा, इस पूरे पैच पे अगर यहाँ पे इन पत्थरों वगैरह के अंदर लेके जाना हो तो भाई यहाँ पे भी जैसा भाई कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से निकल जाएगी। हाँ, आराम से कर। और सस्पेंशन कैसा काम करेगी ऐसे ऑफ रोड पे? बहुत अच्छा है, जैसे नॉर्मल करता है वैसे इस पे भी करेगा। स्मूथ निकलेगी एकदम। हाँ, मतलब ये नहीं कि झटके वटके मारेगी, उछाल मारेगी, गाड़ी जंप मारेगी। ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, इजी कर लेती है अपने आप। और मुझे लग रहा है देखो इसकी नीचे भाई ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत ऊंची बाइक है, तो मुझे नहीं लगता है कभी आज तक नीचे टकराई होगी। नहीं, कभी नहीं हुआ, कभी नहीं टकराएगी, इसमें तो बहुत ऊंची है। और प्लस अगर आप लोग देखोगे ना, इसमें सेंटर स्टैंड भी है, सेंटर स्टैंड भी बहुत ऊपर है इसका। तो यार ये तो बढ़िया चीज है, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत बढ़िया है। मैं तो ग्राउंड क्लियरेंस पे एक्चुअल में मैंने आज पहली बार ध्यान दिया है। अच्छा, एक चीज और सलमान भाई, जैसे आप कह रहे हो टायर वगैरह बढ़िया है, सीट भी मुझे अच्छी खासी देखो इसकी चौड़ी दिख रही है, अच्छी चौड़ी नजर आ रही है। कुशनिंग कैसी है सीट की? सॉफ्ट है काफी, सीट सॉफ्ट है। मतलब देखा जाए 100-200 किलोमीटर चला लो आप नॉन स्टॉप, कोई दिक्कत नहीं। मतलब देखा जाए तो बाइक ऐसी है, ये कंप्लीट ऐसी है, घूमने फिरने लायक बाइक है। लोकल में चला लो, लोकल में चला लो, सिटी में चला लो, हाईवेज में चला लो, टूरिंग कर लो, हाँ, ऑफ रोड भी कर लो आप, ठीक है, वो भी हो जाती है। ऑलराउंडर बाइक है ये। हाँ, और मेंटेनेंस के मामले में भी अब भाई से थोड़ा सा जानते हैं, जैसे कि 8,500 किलोमीटर चल गई, कितनी सर्विस हो गई होंगी अब तक इसकी? थर्ड सर्विस करवा के लाया मैं भी, 10 दिन हुए इससे। 10 दिन हुआ थर्ड सर्विस कराया हुआ आपको। कितने की हो रही है इसकी सर्विस अभी तक? ऐसी हो जाती है 2000-2100। पहली दूसरी तो कम की हुई होगी? पहली हुई थी 1700 की, 1700 की। और अब जो उसके बाद फिर ऐसी हुई थी एक 1900 कुछ रुपए की। हाँ, इस बार 1-2 काम कराए थे मैंने, तो पैकिंग वैकिंग जो भी है और कैन क्लीन कभी कभी ऐड कर देते हैं ना, ठीक है, तो 2050 रुपए की, इससे ऊपर नहीं हुई। बताओ 2050 सर्विस तो मतलब बहुत सस्ती है अगर देखा जाए तो। हाँ, सही है, कोई मतलब महंगी नहीं है सर्विस अगर एक्चुअल में देखा जाए तो। 2000 रुपए की भाई बता रहे हैं थर्ड सर्विस हुई है। अच्छा, ब्रेक पैड अभी तक चेंज हुआ है इसके? वही चल रहे हैं? नहीं, वही, इसमें कुछ भी नहीं कराया। अच्छा, अभी जरूरत ही नहीं पड़ी, अभी घिसे ही नहीं होंगे, है ना? नहीं। चलो सही है, बढ़िया है। अच्छा, उसके अलावा होंडा में भाई एक शिकायत रहती है, मैंने एक शिकायत होंडा के अंदर पाई है। हमने भाई जब CB300R ऑन करी थी ना, तो एक मैंने देखा है कॉमन होंडा में दिक्कत है, वो है ये इस लाइट की। ये लाइट का रिस्पॉन्स कैसा है? मेरे हिसाब से तो अच्छा है भाई। अच्छा है ये, मतलब रोड दिखती है इससे? हाँ, दिखती है, लाइट अच्छी काम करती है, ज्यादा नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि आपका काम चल जाएगा। मतलब ऐसी काम चलाऊ सी है। हाँ, मतलब जैसा मैंने बोला ना, होंडा की लाइट्स मैंने देखा, हमारे पास CB300R थी भाई, कुछ रोड नहीं दिखती थी बिल्कुल, बहुत कम लाइट थी उसकी। नहीं, मुझे अभी तक तो दिक्कत नहीं, खैर मैंने अभी तो इसमें ये अच्छा, आपने करवा लिया, एक्स्ट्रा लाइट भी लगा रखी है हाईवेज वगैरह पे, लेकिन ये है कि अभी लोकल में इससे ही काम चल जाता है। लोकल में इससे बढ़िया काम चल जाता है। वैसे लोकल में रोड पे लाइट भी बहुत होती है, तो इतना जरूरत भी नहीं पड़ती। हाईवे भी चलाया इससे पहले नहीं, अभी 1-1.5 महीना पहले ही लगवाया है। अच्छा,
वैसे दिक्कत नहीं, मैं ऐसे सवाई माधोपुर से भी लेके आया हूँ, 400 कुछ किलोमीटर था इसी लाइट से ही। अच्छा, इसी लाइट पे? हाँ। 450 किलोमीटर। हाँ, एक वन साइड पड़ा था। वन साइड, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं, मुझे तो दिक्कत नहीं, कुछ आंखों का भी है मामला। कुछ आंखों पे ज्यादा ट्रस्ट है मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो मतलब ये है कि आप कह रहे हो इसकी लाइट रात के हिसाब से ठीक है। ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं कह सकते, ज्यादा नहीं कह सकते। लेकिन ये कि अगर जैसे अब ये यहाँ से वहां तक देखना है, हाँ, कर लेती है कवर, इतना दूर तक का कवर कर लेती है। मतलब इसकी लाइट की अगर बात करी जाए तो भाई का कहना है कि डिसेंट है, ना बहुत कम है ना बहुत ज्यादा है, बीच में आप कह सकते हो। तो मतलब मॉडरेट इसकी लाइट्स मैं यहाँ पे कंसिडर करूंगा, ठीक है। अब जैसे आप भाई इसको लगभग 1 साल से ऑन कर रहे हो, कुछ बाइक में दिक्कत परेशानी भी लगी होंगी आज तक? कोई प्रॉब्लम ऐसी जो आप व्यूअर्स के साथ बताना चाहो, जो इसे खरीदना चाहे कि हाँ भाई इस टाइप की दिक्कत आ सकती है, या ये दिक्कत आई है, कुछ ऐसा? दिक्कत तो भाई जी कुछ नहीं आई, मुझे एक बार दिक्कत आई थी, मेरी गाड़ी आई हुए 1-1.5 महीना हुआ था। हाँ जी। इसकी क्लच प्लेट फूक गई थी। अब रीजन उसका नहीं समझ में आया कैसे हुआ। अच्छा। क्योंकि फिर मुझे ठीक करवाना पड़ा, वहाँ आगरा में गाड़ी गई ठीक होने, वहीं पे थी, तो वहाँ से फिर मैंने ठीक करवाया। किसी ने हो सकता है क्लच पे हाथ रख के चला दिया हो, कुछ ऐसा कर हाँ, दिया हो? क्योंकि वहाँ मेरे पापा भी चलाते थे और 1-2 लड़के थे वो भी चलाते थे, उनके हाथों हुआ कि कैसे हुआ, उसके बाद से तो कोई दिक्कत। क्योंकि मतलब जिसको बाइक चलाने का आइडिया नहीं होगा ना, तो उससे हो सकता है खराब कभी कभी मुझे लगता है, हाँ कभी कभी लगता है इसकी आगे वाली ब्रेक ना पकड़ के छोड़ देती है, ABS आ जाता होगा वो। हाँ, जब खराब रोड आती होगी या रोडी पत्थर आते होंगे तब ऐसा होता थोड़ी होगा। स्पीड में जैसे पुल कर रहे हैं और मारनी है ब्रेक, तो पकड़ी फिर छोड़ दिया, पकड़ा फिर छोड़ दिया, कभी कभी लगता है। पीछे की ब्रेक नहीं लगती, आगे की लगती है। तो हो सकता है शायद मे भी भाई ABS आता हो, या फिर हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम हो, कोई छोटी मोटी चीज हो सकती है। एक दिक्कत उसमें और आती है। हाँ जी। वो शायद हाइनेस वालों ओनर्स को पता है। क्या? ये स्टार्टिंग प्रॉब्लम होती है इसमें, कभी कभी सेल्फ नहीं लेती है। जैसे अभी ऑन कर रहे हैं, हाँ, काम कर रही है, हाँ, अब मान लो खड़ी कर दी, कुछ देर बाद ऑन करा, तो कभी कभी फिर सेल्फ नहीं लेती गाड़ी। फिर कैसे स्टार्ट होती है? या तो ये की ऑन ऑफ करो, हाँ, या तो सेल्फ का बटन ऑन ऑफ करो, तब स्टार्ट होती है। ये दिखाया था, लेकिन ये आता ही आता है, बता। अच्छा, मतलब ये इसके कैरेक्टर में ही है ये चीज। हाँ, ये चीज मतलब ये अगर चाबी ऑफ ऑन करो तो हो जाती है? हाँ, हो जाती है। अच्छा, ये एक भाई छोटी सी चीज है जो भाई ने शुरू से ही है, जब से लाया हूँ गाड़ी जब से है। ये इसके साथ ही है मतलब। और होंडा वाले क्या कह रहे हैं इसके लिए कि ऐसी रहेगा? वो ऐसे बता रहे थे कि कुछ इसमें पता नहीं क्या इलेक्ट्रॉनिक्स है, उस ऐसी ही है। अच्छा, समझ में नहीं आया क्या हुआ क्या नहीं। फिर चलो, हो सकता है भाई, क्या पता इसमें ऐसी रहता हो, तो वो चीज भाई ने बता दी। अच्छा, यहाँ पे इसमें चार्जिंग का ऑप्शन भी है, तो ये फास्ट चार्जिंग है, कैसी चार्जिंग है, या नॉर्मल है? कभी करी नहीं, कभी यूज नहीं करा, यूज में नहीं आई ना। ये चीजें ऐसी होती हैं, ये बहुत कम यूज में आती हैं सब चीजें। हम वो वाला यूज करते हैं ना, दूसरा वाला जो उसमें, अरे ये तो C टाइप वाला है ना। हाँ, दूसरा वाला आता है। अच्छा 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 अच्छा, आपका वो होगा USB वाला जो होता है। वाला। ठीक है, ठीक है। और भाई इसके मीटर के अंदर जैसे कि आप देख रहे हो, इसमें भाई ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है इस बाइक के अंदर। ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल जाता है, ABS, साइड स्टैंड वार्निंग वगैरह, और ऐसा कुछ इसके अंदर सेमी डिजिटल मीटर आता है। तो भाई मीटर के अंदर तो इन्फॉर्मेशन सारी आती है, गियर वेयर भी बताती है। ट्रैक्शन वगैरह कभी आती है बीच में, जैसे कभी खराब रास्ते में चला रहे हो? कभी ट्रैक्शन आता है, और इसमें ABS भी कभी कभी दिखा देता है। जैसे ज्यादा गाड़ी जंप करेगी ना, हाँ, ABS दिखा देगी, ये भी दिखा देगी। तो ट्रैक्शन ने कभी ऐसा डिस्टर्ब करा है बाइक चलाते हो कि दिक्कत कर रहा हो, परेशान कर रहा हो? नहीं, थोड़ी देर बाद हट जाता है। थोड़ी देर बाद हट जाता है, मतलब जैसे खराब कच्चे रास्तों पे चला रहे होंगे तब अचानक से इस गाड़ी को जैसे जंप हुआ, हाँ, तो ये चीजें थोड़ी दिखने लगती हैं कि हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, पावर कट कर देती होगी बाइक, है ना। चलो ठीक है, सही है। बाकी उसके अलावा भाई गियर वेयर स्मूथ शिफ्ट होते हैं इसके? हाँ, गियर क्लच बहुत स्मूथ है, क्लच स्मूथ है। हाँ, ये चीज़ तो है। होंडा का क्लच हो गया, गियर बॉक्स हो गया, ये बहुत बढ़िया रहता है। सही है। बाकी ओवरऑल यार अगर देखा जाए तो हाइनेस अच्छी बाइक है। हाँ, अच्छी बाइक है, जा सकते हैं, अच्छा जा सकते हो। टॉप एंड वैसे कितना भागती है ये? 125। क्योंकि ये बाइक भगाने के लिए नहीं बनी है, ये बाइक है कम्यूट करने के लिए। 100-110 पे अच्छी है वैसे। 100-110 पे चलाओ। 6 गियर आते होंगे इसमें? 5 गियर है, तो भाई 5वां गियर डालो, 100-110 पे चलाओ। 5वां गियर डलते ही लगता है कि हाँ छठा चल रहा है इसमें। अच्छा, छठा नहीं होता छठे गियर का। ओके, मतलब एकदम स्मूथ मामला, बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। वैसे एक्चुअल में मुझे भी ये बाइक भाई बढ़िया लगती है देखने में। अगर कहीं थोड़ा बहुत टूर पे भी जाना हो ना, तो देखो पीछे की सीट भी इसकी अच्छी चौड़ी है, कंफर्टेबल भी है, पिलियन भी बैठा सकते हो, और इसमें एक्सेसरीज भी आती है ना, यहाँ पे कमर वो बैक रेस्ट भी आता है। साथ ही आता है, मैंने हटा रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, फुटरेस्ट भी आते हैं, वो फीमेल वगैरह जो बैठती हैं। हाँ, लेडीज फुटरेस्ट वगैरह भी आपको इसके अंदर इधर की साइड देखने के लिए मिल जाता है। मतलब ओवरऑल भाई प्रोडक्ट बढ़िया है। हाँ, तो मतलब किन लोगों को ये बाइक भाई खरीदनी चाहिए आपके हिसाब से? जिसे मतलब सिटीज भी करना है, टूरिंग भी करना है, फैमिली पर्पज से भी लेना है, ठीक है, सबके लिए सही है। और मतलब जिसको ये है कि हाँ भाई मुझे बहुत ज्यादा तेज स्पीड में नहीं भगानी,
जिसको ये है कि 100-120 तक चले मेरी बाइक नॉर्मल, उनके लिए बहुत बढ़िया बाइक है ये। रिलायबल भी है, मेंटेनेंस भी देखो भाई ने बता दिया, कोई खास नहीं है। 2000 रुपये की सर्विस करवा रहे हैं, 1 साल से ओन कर रहे हैं, न्यू बाइक जैसी फील है, चल भी अच्छी रही है, सब कुछ एक्चुअल में बढ़िया है। और देखो भाई 1 साल पुरानी बाइक है। एक चीज़ और देख रहा हूँ मैं, देखो बाइक के किसी भी पार्ट पे भाई कहीं पे जंग वगैरह लगा हुआ नहीं दिख रहा है। मतलब होंडा जो भी पार्ट यूज़ करती है इसके अंदर, क्वालिटी की बात करी जाए, क्रोम पे कहीं नहीं आया है। हाँ क्वालिटी प्रोडक्ट यूज़ करे हुए हैं, मैं ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ। क्रोम पे कहीं कोई रस्टिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यहाँ से भाई ये हीट होता है तो ये तो नॉर्मल है, इसका कलर चेंज होता है, ये हर बाइक में होता है, सही हो जाता है, ये सब में होता है। बट अगर मैं एक देखता हूँ ना ओवरऑल बाइक के ऊपर क्वालिटी के इश्यूज तो नहीं है, मतलब लॉन्ग टर्म में उस चीज़ के ऊपर रस्टिंग तो नहीं आ रही है, तो नहीं, इस लाइट के ऊपर रस्टिंग नहीं है, मडगार्ड पे कहीं रस्टिंग नहीं दिख रही, यहाँ तक कि मुझे एग्जॉस्ट के ऊपर भी कहीं कोई रस्टिंग नहीं दिख रही है। हमने रस्टिंग वाली समस्या जावा के अंदर बहुत फेस करी थी, बट होंडा के अंदर ये चीज़ बिल्कुल नहीं मिल रही है। तो थैंक यू सो मच सलमान भाई, आपने बाइक के रिगार्डिंग सब कुछ बताया। कुछ रहा हो तो आप बता सकते हो, कुछ ऐसा तो नहीं है जो हमने छोड़ा हो बताने से? नहीं, सब वही था जो मैंने बताया आपको, जो आपने पूछा। ठीक है, ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें बता दी हैं। बाकी भाई देखो, बाकी ऑन कर रहा हूँ, कुछ इन फ्यूचर कुछ होता है तो हाँ इन फ्यूचर कुछ होगा तो भाई ज़रूर बताएंगे। होंडा चाबी भी भाई इसके अंदर बढ़िया देता है, अगर आप देखोगे तो इस टाइप की मिलती है, वेव की नहीं है, बट चाबी अच्छी है, क्वालिटी वाइज बढ़िया है। बाकी चलो भाई इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, पसंद आया तो आप लोग लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय। ठीक है।